बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई है और दिन है सोमवार का। एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है कि नवाज शरीफ साहब के यार, नवाज शरीफ के दोस्त, जिनकी शरीफ ख़ानदान तक सबसे ज़्यादा रसाई है मीडिया में, जिनकी नवाज शरीफ तक सबसे ज़्यादा रसाई है, जिनके पास शरीफ ख़ानदान के घर की सबसे ज़्यादा ख़बरें होती हैं, नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, क्या बड़े फ़ैसले हुए हैं, नवाज शरीफ ने किस बात की मंजूरी दी, ये तमाम ख़बरें उनके पास होती हैं। और वो शख्सियत है नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब ने एक दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हाँ कर दी है और पाकिस्तान ने अमेरिका को कह दिया है, कमिटमेंट दे दिया है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। पहले सऊदी अरब करेगा और सऊदी अरब के बाद हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और इससे पहले आप और इसके साथ आप डेवलपमेंट्स देखें, गो के आगे चल के हारून रशीद साहब की राय इस पे जानते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया, वो भी आप सुन सकेंगे अभी। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जब गज़ा पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, फ़लस्तीनियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, तो पाकिस्तान में मजहबी जमातें सिर्फ बयान देती रहीं। जब वो मामला बहुत आगे बढ़ गया तो अचानक जो है वो 3-4 बड़ी मजहबी जमातें जो है वो एक्टिव हो गई। फिर बाद में पता चला कि इन मजहबी जमातों को, इनके बड़ों को कहीं पे बुलाया गया था और बुलाकर कहा गया था कि गज़ा मार्च करें। उसकी वजूहत ये थी कि इमरान खान से तवज्जो हटानी थी और इमरान खान से तवज्जो हटाने के लिए गज़ा मार्च पाकिस्तान में करवाए गए। और दूसरा ये है कि अमेरिका को यहाँ से रिपोर्ट्स भेजी गई कि पाकिस्तान के अंदर हालात और मामलात बहुत गंभीर हो गए हैं, गज़ा के हक़ में बड़े बड़े मार्च हो रहे हैं और ये काम बड़ा ख़राब है। इस तरह की भी इतलात हैं कि फिर अमेरिका को हमेशा से यही हमने किया है कि यहाँ पे मजहबी जमातों को, मौलवियों को एक्टिव करके और अमेरिका को आगे काम बहुत ख़राब हो गया, हमें पैसे दें ताकि हम इन चीज़ों को मैनेज करें। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इस बात पे कोई पैसे लेने के लिए किया गया हो, ऐसे तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अचानक मजहबी जमातें एक्टिव हुई और उन मजहबी जमातों ने मिलियन मार्च और बड़े बड़े मार्च शुरू कर दिए। और फिर वो जो मार्च हुए, वो जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें बजाय इस निज़ाम को टारगेट करने के, टारगेट किया गया इमरान खान को कि इमरान खान बताए उसका इसराइल पे क्या मौक़िफ़ है। हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड के ट्विटर अकाउंट पे और उसके इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी के इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ हैं तो वो इमरान खान है। फिर क्या होता है जनाब, ये मामला चलता रहता है। एक ही संजीदा एक कोशिश हुई और वो सेनेटर मुश्ताक साहब की जानिब से हुई। उनको हर बार अरेस्ट किया गया गज़ा के हक़ में निकलने पर, इसराइल के ख़िलाफ़ निकलने पर, और जमात इस्लामी ने खैर उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब आप आएँ, इस वक्त इब्राहिम एकॉर्ड के ऊपर बात हो रही है कि मुसलमान इसराइल को तस्लीम करें। ख्वाजा आसिफ भी इस पर बात कर रहे हैं, राना सनौला भी इशारे दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे बात हो रही है, हर जगह ये बात हो रही है। और नजम सेठी ने तो ये दावा कर दिया, इंकशाफ कर दिया है और बता दिया, और ये बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि पाकिस्तान ने हाँ कर दिया इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। लेकिन इस वक्त मिलियन मार्च करने वाली मजहबी जमातें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ना मौलाना के सख्त बयान आ रहे हैं, ना जमात इस्लामी ने को मार्च किया है, ना कोई और मजहबी जमात की एक्टिविटी है। अगर यही इमरान खान ने कोई बात की होती इस तरह की, या पीटीआई की किसी शख्सियत ने बात की होती, तो अब तक ये मजहबी जमातें पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद की धमकी दे चुकी होती। लेकिन लगता यह है कि हमारी मजहबी जमातें भी मुकम्मल तौर पर मैनेज हो चुकी हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब से अमरीकी हुकाम की मुलाकातें, और फिर उन मुलाकातों के बाद मौलाना फजल रहमान साहब का अमरीकी सफारत खाने में जाना, और उसके बाद फिर अभी मौलाना साहब को मखसूस नशस्तें मिलना, और मखसूस नशस्तों के बाद अभी मौलाना साहब को सेनेट में ज़्यादा सीटें मिलना, और मौलाना साहब का इस हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकल तहरीक का शुरू ना करना, ये तमाम चीज़ें इस बात का इशारा हैं कि कहीं ना कहीं मामलात पसे पर्दा मौलाना साहब के साथ, बाकी मजहबी जमातों के साथ बहुत आगे इस हुकूमत के और इस निज़ाम के बढ़ चुके हैं। तो कोई मजहबी जमात चूचरा नहीं कर रही, किसी की ज़बान पे कोई सवाल नहीं आ रहा, मौलवी कोई प्रोटेस्ट की धमकियाँ नहीं दे रहे, कोई मौलवियों ने निकल के कोई एहतजाज नहीं किया, और लगता यह है कि सब ग्राउंड सेट है। और पीटीआई जो है, इस पर हारून रशीद साहब ने बात भी किया कि पीटीआई जो है वो भी इसके ऊपर बात नहीं कर रही। इमरान खान का बड़ा सख्त इसके ऊपर मौक़िफ़ है, लेकिन पीटीआई ने ना तो बतौर जमात ट्रंप को नोबल प्राइज़ के लिए नामजद करने पर कोई पीटीआई ने कोई ख़ास बात की, ना पीटीआई की जानिब से अब कोई बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया तो पीटीआई का मौक़िफ़ क्या होगा। पीटीआई भी इस मामले पे, जो बाहर इमरान खान की क़यादत है, वो मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज्ड नज़र आती है इस मामले के ऊपर। तो लगता यह है कि सबको मैनेज कर लिया गया है, पीटीआई की बाहर क़यादत समेत। सिर्फ एक शख्स जो इसका मुखालिफ है मेन, वो इमरान खान है, और उस इमरान खान को जेल में रखा गया। और इसीलिए फिर आप सुन रहे हैं कि इमरान खान को 2027 तक जेल में रखा जाएगा, क्योंकि इमरान खान के मुस्तकबिल करीब में रिहाई के चांसेस भी नज़र नहीं आते, ना उनकी पार्टी इस हवाले से कुछ संजीदा है। तो लगता यह है कि किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है। और ये भी हो सकता है कि ये जो अभी 27वीं आईनी तरमीम आनी है, इसमें भी कुछ ऐसा हो और उससे पहले कुछ ऐसा हो, और इमरान खान को इसराइल को तस्लीम करने के बाद 2 साल जेल में रखा जाए। पीटीआई बाहर कुछ करेगी नहीं, मजहबी जमातें ऑलरेडी मैनेज हो चुकी हैं, तो ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं है।
और नजम सेठी का ये दावा करना, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उनकी बात पे यकीन ना करूं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के हवाले से, इस हुकूमत के हवाले से सबसे ज़्यादा ख़बरें उनके पास होती हैं। एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है कि नवाज शरीफ साहब के यार, नवाज शरीफ के दोस्त, जिनकी शरीफ ख़ानदान तक सबसे ज़्यादा रसाई है मीडिया में, जिनकी नवाज शरीफ तक सबसे ज़्यादा रसाई है, जिनके पास शरीफ ख़ानदान के घर की सबसे ज़्यादा ख़बरें होती हैं, नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, क्या बड़े फैसले हुए हैं, नवाज शरीफ ने किस बात की मंजूरी दी, ये तमाम ख़बरें उनके पास होती हैं। और वो शख्सियत है नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब ने एक दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हाँ कर दी है, और पाकिस्तान ने अमेरिका को कह दिया है, कमिटमेंट दे दिया है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। पहले सऊदी अरब करेगा और सऊदी अरब के बाद हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और इससे पहले आप और इसके साथ आप डेवलपमेंट्स देखें, गो के आगे चल के हारून रशीद साहब की राय इस पे जानते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया, वो भी आप सुन सकेंगे अभी। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जब गज़ा पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, फ़लस्तीनियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, तो पाकिस्तान में मजहबी जमातें सिर्फ बयान देती रहीं। जब वो मामला बहुत आगे बढ़ गया तो अचानक जो है वो 3-4 बड़ी मजहबी जमातें जो है वो एक्टिव हो गई। फिर बाद में पता चला कि इन मजहबी जमातों को, इनके बड़ों को कहीं पे बुलाया गया था और बुलाकर कहा गया था कि गज़ा मार्च करें। उसकी वजूहत ये थी कि इमरान खान से तवज्जो हटानी थी, और इमरान खान से तवज्जो हटाने के लिए गज़ा मार्च पाकिस्तान में करवाए गए। और दूसरा ये है कि अमेरिका को यहाँ से रिपोर्ट्स भेजी गई कि पाकिस्तान के अंदर हालात और मामलात बहुत गंभीर हो गए हैं, गज़ा के हक़ में बड़े बड़े मार्च हो रहे हैं और ये काम बड़ा ख़राब है। इस तरह की भी इतलात हैं कि फिर अमेरिका को हमेशा से यही हमने किया है कि यहाँ पे मजहबी जमातों को, मौलवियों को एक्टिव करके और अमेरिका को आगे काम बहुत ख़राब हो गया, हमें पैसे शैसे दें ताकि हम इन चीज़ों को मैनेज करें। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इस बात पे कोई पैसे लेने के लिए किया गया हो, ऐसे तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अचानक मजहबी जमातें एक्टिव हुई और उन मजहबी जमातों ने मिलियन मार्च और बड़े बड़े मार्च शुरू कर दिए। और फिर वो जो मार्च हुए, वो जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें बजाय इस निज़ाम को टारगेट करने के, टारगेट किया गया इमरान खान को कि इमरान खान बताए उसका इसराइल पे क्या मौक़िफ़ है। हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड के ट्विटर अकाउंट पे और उसके इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी के इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ हैं तो वो इमरान खान है। फिर क्या होता है जनाब, ये मामला चलता रहता है। एक ही संजीदा एक कोशिश हुई और वो सेनेटर मुश्ताक साहब की जानिब से हुई। उनको हर बार अरेस्ट किया गया गज़ा के हक़ में निकलने पर, इसराइल के ख़िलाफ़ निकलने पर, और जमात इस्लामी ने खैर उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब आप आएँ, इस वक्त इब्राहिम एकॉर्ड के ऊपर बात हो रही है कि मुसलमान इसराइल को तस्लीम करें। ख्वाजा आसिफ भी इस पर बात कर रहे हैं, राना सनौला भी इशारे दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पे बात हो रही है, हर जगह ये बात हो रही है। और नजम सेठी ने तो ये दावा कर दिया, इंकशाफ कर दिया है और बता दिया, और ये बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि पाकिस्तान ने हाँ कर दिया इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। लेकिन इस वक्त मिलियन मार्च करने वाली मजहबी जमातें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ना मौलाना के सख्त बयान आ रहे हैं, ना जमात इस्लामी ने को मार्च किया है, ना कोई और मजहबी जमात की एक्टिविटी है। अगर यही इमरान खान ने कोई बात की होती इस तरह की, या PTI की किसी शख्सियत ने बात की होती, तो अब तक ये मजहबी जमातें पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद की धमकी दे चुकी होती। लेकिन लगता यह है कि हमारी मजहबी जमातें भी मुकम्मल तौर पर मैनेज हो चुकी हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब से अमरीकी हुकाम की मुलाकातें, और फिर उन मुलाकातों के बाद मौलाना फजल रहमान साहब का अमरीकी सफारत खाने में जाना, और उसके बाद फिर अभी मौलाना साहब को मखसूस नशस्तें मिलना, और मखसूस नशस्तों के बाद अभी मौलाना साहब को सेनेट में ज़्यादा सीटें मिलना, और मौलाना साहब का इस हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकल तहरीक का शुरू ना करना, ये तमाम चीज़ें इस बात का इशारा हैं कि कहीं ना कहीं मामलात पसे पर्दा मौलाना साहब के साथ, बाकी मजहबी जमातों के साथ बहुत आगे इस हुकूमत के और इस निज़ाम के बढ़ चुके हैं।